जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे, जो वृत्त को इंग्लिश में हम लोग सर्कल बोलते हैं। यहाँ वृत्त से रिलेटेड जो ज्यामितीय तत्वों को एक बार हम लोग दोहरा लेंगे, जो परीक्षा के व्यू से होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यामितीय तथ्य भी दिया गया है और चित्र के द्वारा निरूपण भी किया गया है, और ये जो चित्र है इसी का चित्र की व्याख्या भी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहले नंबर पे आते हैं। कह रहा है वृत्त अथवा सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र यानी संगत केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कह रहा है कि वृत्त जो है सर्वांशम है, अगर उसका जो जीवा है अगर बराबर है, यानी ए बी बराबर में ई एफ है, तो उस पे जो एंगल बनेंगे ए ओ बी और ई ओ एफ, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्लियर हो गया। यानी चित्र के द्वारा से क्या होगा, अगर बराबर जीवाएं होगी और बराबर जीवा होगा तो एंगल भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है यदि वृत्त यानी सर्वांशम वृत्त है कि दो जीवाओं द्वारा, अगर दो जीवाओं द्वारा केंद्र यानी संगत केंद्र यानी एक ही पर बन रहा है, पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होगी। यानी जो हम लोग फर्स्ट वाले पढ़े हैं उसी के लिए रिलेटेड है। कह रहा है कि अगर ए ओ बी और पी ओ क्यू दोनों एंगल अगर बराबर है, तो जो कह रहा है कि अगर दोनों एंगल बराबर हैं और यह, तब क्या हो जाएगा, यानी ए बी बराबर में पी क्यू आ जाएगा। अगर संगत कोण बराबर हो जाएगा तो जीवा भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांशम वृत्त हो, या वृत्त हो यानी या सर्वांशम वृत्त, सर्वांशम का अर्थ होता है सर्व अंग समान, यानी सारे के सारे चीज़ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें एक वृत्त है ए बी और यहाँ पे डी है, तो कह रहा है कि अगर इसके जो चाप हैं अगर सर्वांशम होंगे तो जीवा भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कह रहा है चाप ए बी और चाप जो है डी ई, अगर ये दोनों चाप बराबर हैं, दोनों चाप क्या हैं, बराबर हैं, तो ए बी जीवा और डी ई जो जीवा होगा, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों को दोनों जो वृत्त यहाँ पे क्या है, सर्वांशम है, यानी चाप बराबर होगा तो जीवा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हम लोग 4 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 4 नंबर बोल रहा है यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांशम वृत्त, यानी वृत्त जो है क्या है, सर्वांशम वृत्त है कि दो जीवा समान है, और कह रहा है यहाँ पे कि उसमें पढ़े थे कि दो चाप समान है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर दो जीवा समान है तो उनके संगत चाप जो क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। यानी कह रहा है कि अगर ए बी और डी अगर जो है यहाँ पर बराबर है जीवा, तो ए बी जो चाप होगा डी ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ चित्र के द्वारा भी दिखा दे रहे हैं और उसकी व्याख्या भी कर दिया जा रहा है। 5 नंबर में कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कह रहा है कि यहाँ पर केंद्र जो है ओ है, जिसका कोऑर्डिनेशन ओ जीरो और आर है, ओ और आर है। कह रहा है कि अगर ओ डी जो है लंब है ए बी पर लंब है, यानी यहाँ पर ए बी क्या है, जीवा है, तो इस पर लंब डाला गया तो दोनों के दोनों जो जीवा होगा वो क्या हो जाएगा, समद्विभाजित होगा। यानी ए डी बराबर में क्या हो जाएगा, डी बी। यानी चित्र के द्वारा भी है और इस चित्र का व्याख्या भी कर दिया गया है। 6 नंबर पर कह रहा है कि वृत्त के केंद्र, यानी जो वृत्त का केंद्र है और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होगी। यानी जो 5 नंबर का है उसी का क्या है, विलोम है। यानी कह रहा है कि ए बी एक जीवा है और उस पर से क्या रहा है, जीवा के मध्य, यानी ए बी जो जीवा है इसके मध्य अगर केंद्र से लंब डाला गया है तो यह क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु जो होगा क्या हो जाएगा, इसके लंब हो जाएगा, यानी बराबर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ चित्र की व्याख्या भी कहा गया है कि अगर वृत्त जो है सी ओ आर में है, ए डी बराबर में क्या है, डी बी, यानी दोनों बराबर है, तो ओ डी जो क्या होगा, लंब होगा ए बी पर। 7 नंबर कह रहा है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त जाता है। संरेख में जानते हैं कि एक ही लाइन में होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 3 असंरेख बिंदु, यानी अलग अलग बिंदु से होकर एक और एक केवल एक ही वृत्त जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। यानी इसकी व्याख्या भी किया गया है, बिंदु ए बी सी असंरेख है, इनमें से केवल एक और एक वृत्त ही खिंचा पाएगा। अब हम लोग 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है वृत्त अथवा सर्वांशम वृत्त, यानी वृत्त जो है क्या है, सर्वांशम है कि समान जीवाएं, इसकी जीवा क्या है, समान है। केंद्र से, यानी केंद्र से क्या किया गया है, समदूरस्थ होती है, यानी दोनों के दोनों क्या होता है, बराबर है। यानी इसके जीवाएं पर जो केंद्र से जो यहाँ पर हम लोग डाला गया है, लाइन खींचा गया है, वो क्या है, बराबर है।
तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, समदूरस्थ होंगे, यानी इसका विलोम भी सत्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ए बी और सी डी क्या है, दोनों एक जीवा है जिसपे ओ एल जो है लंब है ए बी पर, और ओ एम भी क्या है, सी डी पर लंब है। तो वहीं कह रहा है कि ए बी बराबर में सी डी है, तो ओ एल बराबर में ओ एम अगर बराबर है दोनों, तब क्या हो जाएगा, ओ एल जो लंब होगा ए बी पर होगा, और ओ एम जो होगा लंब किस पर हो जाएगा, सी डी पर होगा। इसी के अगर हम विलोम लेते हैं, यानी इसी का उल्टा, कि अगर ओ एल और ओ एम बराबर है, ओ एल और एम क्या है, बराबर है, और ओ एल जो है लंब है ए बी पर, तो ओ एम जो है लंब है सी डी पर, तो जीवा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की दो जीवाओं, यानी दो जीवा है ए बी और सी डी, से बड़ी छोटी की अपेक्षा केंद्र से निकटतर होगी। यानी कह रहा है कि जो बड़ी जीवा होगा, जो बड़ी जीवा होगा वो केंद्र से नज़दीक होगा, और जो जीवा जो हो केंद्र से दूर होगा वह छोटा होगा। कह रहा है इसका विलोम भी सत्य होगा। यानी हम चित्र की व्याख्या से हम लोग देखते हैं, तो ए बी जो है बड़ा है किससे, सी डी से, यानी ए बी जो जीवा है क्या है, सी डी से बड़ा है, और ओ एल जो है लंब है ए बी के, और ओ एम जो है लंब है सी डी के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ एल जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ओ एम से, और इसका विलोम भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वृत्त के जो ज्यामितीय तथ्य हैं इसको हम लोग देख लिया गया है, जो परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।